ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से इनकम करने का दो अलग रास्ता है, ऐसा हम मान सकते हैं। इन दोनों रास्तों में चलकर ही आप पैसा इनकम कर सकते हो, लेकिन इन दोनों में से बेहतर क्या है और ये दोनों आखिर होता क्या है, चलिए जानते हैं। ट्रेडिंग में आपको कुछ दूर जाने के बाद ही प्रॉफिट मिलने लगता है, और वहीं अगर हम इन्वेस्टिंग को देखें तो इसमें आपका रास्ता बहुत लंबा होता है, प्रॉफिट को पाने में बहुत टाइम लग जाता है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस ही है टाइम का। ट्रेडिंग में आप एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन या फिर बस कुछ मिनट्स में प्रॉफिट कमा सकते हो, और वहीं अगर ये बात इन्वेस्टिंग पे आए तो यहां आप कुछ महीने, साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उससे भी ज्यादा समय के बाद प्रॉफिट पाओगे। अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठना जाहिर है कि अगर कम समय में हमें प्रॉफिट ट्रेडिंग से मिल रहा है तो फिर हम इन्वेस्टिंग करके प्रॉफिट कमाने में क्यों जाएं? वहां पर तो हमें लंबी समय का इंतजार करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। अब यहां पर बात आती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने की। एक इंसान एक ही वक्त पर इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों ही हो सकता है, लेकिन उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जो फर्क है वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की मेजर डिफरेंसेस को जानेंगे और समझेंगे, और इसके साथ साथ एंड में ये भी आप लोग अच्छे से जान लो कि आपको क्या करना है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। फर्स्ट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूं, जिससे कि समझने में आसानी होगी। एक विजय नाम के आदमी ने एक लैपटॉप की दुकान ओपन की, जहां पर वो मार्केट से सस्ते दाम में लैपटॉप्स खरीद के अपने दुकान में प्रॉफिट रखकर बेचता था। तो ऐसे उसका दिन बढ़िया गुजर रहा था। अब कुछ दिनों बाद वो देखता है उसकी दुकान के सामने एक और दुकान ओपन हुआ है, जो कि है अर्जुन का, जो वही लैपटॉप्स विजय की दुकान से भी कम रेट में बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, विजय जो लैपटॉप 30,000 में दे रहा है, वही लैपटॉप अर्जुन 25,000 में दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, कस्टमर्स विजय को छोड़कर अर्जुन से सस्ते में लैपटॉप खरीदेंगे। अब विजय के पास कस्टमर्स न आने की वजह से उसके फ्री टाइम में वो न्यूज देखता रहता है, और वहां उसे न्यूज में पता चलता है जिस ब्रांड का लैपटॉप वो लोग बेच रहे हैं उसके प्रोसेसर का मार्केट में शॉर्टेज है, तो ये लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर होना बंद हो जाएगा कुछ दिनों बाद। अब लैपटॉप्स की डिमांड तो कस्टमर्स में हमेशा ही रहेगी, लेकिन मैन्युफैक्चर न होने की वजह से उसका सप्लाई बंद हो जाएगा। अब यहाँ विजय के दिमाग में आइडिया आता है। पहला, कि वो रोज सुबह उठते ही अर्जुन की दुकान में सबसे पहले पहुंच के सारे लैपटॉप्स 25,000 देकर खरीद ले और उससे अपनी दुकान में 30,000 से बेचे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो सब लैपटॉप्स को अर्जुन के दुकान से खरीदकर उन्हें कुछ महीने के लिए उन्हें अपने पास स्टोर करके रखें, और जैसे ही इन लैपटॉप्स का मार्केट में डिमांड बढ़ जाए तब विजय उन्हें 30,000 के जगह 35,000 में बेच सकता है, तो इससे उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर आता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने की बात। पहले सिचुएशन में विजय जब लैपटॉप्स को डेली 25,000 में खरीदकर 30,000 में बेचने की सोच रहा था, तो वो है ट्रेडिंग। और यही दूसरे ऑप्शन में विजय ने जब लैपटॉप्स को स्टॉक करके कुछ समय बाद 30,000 की जगह 35,000 में बेचा, तो वो है इन्वेस्टिंग। इसी तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग काम करती है, बस शेयर मार्केट में लैपटॉप्स की जगह शेयर्स आ जाते हैं। अगर हम शेयर्स को सस्ते में खरीदकर उसे उसी दिन ही प्रॉफिट में बेच देते हैं, तो वो है ट्रेडिंग। और यही अगर हम शेयर्स को सस्ते में खरीदने के बाद उन्हें स्टॉक करके कुछ महीने या फिर कुछ साल, 10 साल, 20 साल बाद जब उन शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तब बेचते हैं, तो वो होता है इन्वेस्टिंग। अब इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस आपको नजर आ ही रहा होगा, जो है टाइम का। अब इन्वेस्टिंग में लोग अच्छी कंपनीज के शेयर्स ढूंढते हैं, और जैसे ही उन्हें किसी ऐसी कंपनी का पता चलता है जो कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है और प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, तब इन्वेस्टर्स उस कंपनी पर फंडामेंटल रिसर्च शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टिंग के लायक है भी या नहीं। और अगर रिसर्च करके पॉजिटिव लगे तो फिर उस कंपनी पर इन्वेस्टर्स पैसा लगा देते हैं, और ये कंपनीज इन्वेस्टर्स के पैसे से नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, नए एम्प्लॉइज को रखते हैं ताकि उनके प्रोडक्शन बढ़े और ज्यादा प्रोडक्ट बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। और जब उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है तब वो उनमें से कुछ पार्ट इन्वेस्टर्स को देके उन्हें खुश रखते हैं। ये कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही डिविडेंड कहलाते हैं। अब इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के वजह से उन्हें लास्ट में तो प्रॉफिट मिलता ही है, पर कंपनीज बीच बीच में इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देता रहता है, तो ये डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए एक अर्निंग जैसा काम करता है। और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनकी डिविडेंड से अर्निंग ही लाखों करोड़ों के आसपास होगा। अब अगर हम ट्रेडर्स के बारे में बताना चाहें तो जो ट्रेडर्स हैं
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती भी है या नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, और ऐसे ही अन्य फैक्टर्स, मतलब फंडामेंटल्स पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। वो ध्यान देते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ट्रेडर्स चार्ट एनालिसिस करते हैं, शेयर्स के प्राइसेस को ट्रैक करते हैं, जैसे कि कौन से शेयर्स के प्राइसेस कब बढ़ रहा है और कब कम हो रहा है। ये लोग वहां अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। आसान भाषा में अगर समझें तो ट्रेडर्स का काम रोज सुबह उठकर किसी भी एक कंपनी का शेयर उठाकर उसके प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करना होता है। और अगर ट्रेडर को टेक्निकल और चार्ट एनालिसिस करने के बाद ये लगे कि शेयर्स के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो वो उन शेयर्स को लो प्राइस में खरीद के बाद में उसे हाई प्राइस में बेच के अपना प्रॉफिट कमा लेगा। अब इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स को सस्ते में खरीद के बहुत साल बाद उसे बेचते हैं जब उसका प्राइस इंक्रीज हो चुका होता है। इतने तक तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर कैसे काम करते हैं। ट्रेडिंग को अगर देखा जाए तो ये एक शॉर्ट टर्म का प्रोसेस है और वहीं इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म वाला प्रोसेस है। रिस्क के हिसाब से देखें तो ट्रेडिंग हाई रिस्क है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क होता है। अब यहाँ ये मान के चलने की जरूरत नहीं है कि इन्वेस्टिंग में रिस्क होता ही नहीं है। ऐसा हो ही सकता है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर्स के प्राइस डिक्रीज होने लगे, पर अगर आपने फंडामेंटल्स देखकर कंपनी चुनी है तो फिर वही कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे ही, और यही वजह है रिस्क कम होने की। अब दूसरी तरफ ट्रेडिंग रिस्की इसलिए कहलाता है क्योंकि ये एक तरह का गैम्बल है। मान लो दो दोस्त आपस में हेड टेल का गेम खेलने का डिसीजन लेते हैं, कोई एक हेड आने पे जीतेगा और दूसरा पर्सन टेल आने में, तो ये एक तरह का गैम्बल ही हुआ ना। शेयर मार्केट भी कुछ ऐसा ही है, बस डिफरेंस यही है कि वहां दो लोगों की जगह बहुत लोग होते हैं और वहां हेड टेल के अलावा शेयर के प्राइस घटने या बढ़ने के ऊपर सट्टे लगाते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ लोग पैसे लगाकर बोलते हैं कि शेयर का प्राइस कम होगा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग पैसे लगाकर कहते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और ये सभी लोग जहां पर पैसे लगाते हैं वो है ग्रोव जीरोधा जैसे ब्रोकर्स के पास। अब यहाँ पर जिन भी लोगों का गेस सही होगा वो जीत जाएंगे और हारने वाले का पैसा उनके पास आ जाएगा। मतलब कि अगर मान लो कि शेयर्स का प्राइस बढ़ गया तो जिन्होंने वो गेस किया था कि प्राइस बढ़ेगा, उनके पास जिन्होंने उल्टा गेस किया था यानी कि घट जाएगा, उनके पैसे आ जाएंगे। और इसी जीते हुए पैसों में से थोड़ा सा कमीशन ब्रोकर्स को मिल जाता है और इसमें से गवर्नमेंट भी टैक्स के नाम से कुछ पैसे काट लेती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रोकर्स और गवर्नमेंट को तो हमेशा ही पैसे मिलेंगे, चाहे कोई भी क्यों ना जीते। पर लॉन्ग टर्म में अगर हम नुकसान को देखें तो वो सिर्फ ट्रेडर्स का ही होता है। यहाँ पर अगर किसी ने पैसे इनकम किया है तो वही किसी ने अपने पैसे हारे भी हैं, और इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब यहाँ एक टीम पैसे जीतती है तो दूसरी टीम पैसे हारती है और वही हारा हुआ पैसा जीतने वाली टीम को मिलता है। इसलिए ट्रेडिंग हमेशा रिस्क में ही आता है। इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर डिफरेंस करें हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का, तो फिर ट्रेडर्स किसी भी शेयर्स का प्राइस कम होगा या बढ़ेगा इसको जानने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वहीं इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस में ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हम अगर स्ट्रेस के बेसिस पे जज करें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को, तो फिर जो ट्रेडर्स हैं वो हमेशा हाई स्ट्रेस में रहते हैं। अगर ट्रेडर्स को प्रॉफिट हुआ तो फिर तो ठीक है, वो खुश, और अगर लॉस हुआ तो सारा दिन उसी बात का स्ट्रेस रहता है। ट्रेडिंग करते समय वो हर वक्त टेंस्ड रहता है। जबकि अगर हम इन्वेस्टिंग में आए तो वहां स्ट्रेस लो है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होने की वजह से अगर कभी आपके शेयर्स के प्राइस गिर भी जाएं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपने फंडामेंटल्स को ध्यान में रखकर कंपनी को चूज किया है, तो जाहिर सी बात है शेयर्स के प्राइस कुछ महीने या कुछ साल बाद बढ़ेंगे ही और आपको एंड में प्रॉफिट ही देगा। अब जो ट्रेडर्स हैं वो शेयर्स के चार्ट को हर वक्त देखता ही रहता है कि कब प्राइस बढ़े या कम हो। वहीं अगर इन्वेस्टर को देखें तो वो बस एक बार इन्वेस्टमेंट कर देता है और उसके बहुत दिन बाद देखता है उन शेयर्स का मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर क्योंकि इन्वेस्टर्स कम देखते हैं इसलिए उन्हें कम टेंशन होगी। वहीं ट्रेडर्स को हर वक्त चिंता लगा रहता है क्योंकि वो हमेशा चार्ट्स को देखते रहते हैं। अब अगर हम किस में ज्यादा पैसे हैं इस हिसाब से देखने जाएं तो इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग में कम समय में ज्यादा पैसे इनकम कर सकते हो, और वही दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में जिसमें कि टाइम ज्यादा लगता है लेकिन पैसा भी बहुत कमाने का मौका है, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाता है। वहीं अगर ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि ट्रेडिंग आप चाहे तो कम पैसे में भी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में कम पैसे लगाकर आप कुछ ज्यादा पैसे कमा नहीं सकोगे। आप ट्रेडिंग में 1000-2000 रुपए लगाकर 5 से 7,000 तक मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पर यह भी खतरा रहता है कि आप अपना 1000-2000 रुपए पूरी तरह से गंवा दो।
लेकिन इन्वेस्टिंग में आपके 1000 2000 शायद कुछ कम हो जाए अगर सही एनालिसिस करके सही कंपनी न चुनी तो, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर बहुत प्राइस घट जाए तो तब आप उसे बेच सकते हो। सीधी सी बात यह है कि ट्रेडिंग में कम पैसे से भी ज्यादा पैसे कमाया जा सकता है। अब जब हम एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे तो ट्रेडिंग में आपको ज्यादा और इन्वेस्टिंग में डिलीवरी में शेयर्स को खरीदने की वजह से आपको कम पैसा देना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है। अब इन्वेस्टिंग की बात तो ऐसी है नहीं। यहाँ पर लोगों ने अगर एक बार शेयर्स खरीद लिया तो बस कुछ साल बाद ही उन्हें बेचते हैं, तो उन्हें कम ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता है। अब अगर हम लर्निंग के एस्पेक्ट में देखें तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब अगर मेरी राय लो तो ट्रेडिंग करना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं शायद वही पैसा कमा पाएं, क्योंकि चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें जो ज्यादातर लोग हैं वो अपना पैसा शुरुआत के 3 महीने के अंदर ही गवा देते हैं। नेक्स्ट, जब हम ब्रोकरेज चार्जेस के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो हर ब्रोकर अपने अपने हिसाब से चार्ज करता है। ट्रेडिंग में 0.03% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपए हर ट्रांजैक्शन पे होता है। हालांकि एम स्टॉक्स जैसे कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जिनके पास 1000 रुपए के आसपास के कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स होते हैं, जिन्हें एक बार खरीदने के बाद आपको जिंदगी भर कोई ब्रोकरेज चार्जेस देना नहीं पड़ता। लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा, स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी और अन्य चार्जेस आपको देने ही हैं। वहीं अगर इन्वेस्टिंग में देखें तो ये चार्जेस कुछ 0.03% से मैक्सिमम 20 रुपए का है। अब डिलीवरी में भी जीरोधा, एंजल वन जैसे कुछ ब्रोकर्स हैं जो कोई चार्जेस नहीं लेते, पर यहां पर एक दिक्कत है कि इन ब्रोकर्स के पास 300 रुपए से 350 रुपए अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जमा करने पड़ते हैं हर साल। ये सब देखते हुए नए निवेशकों के लिए यह जानना जरूरी है कि किस तरह की कमिटमेंट और रिस्क वे ले सकते हैं और उसी के हिसाब से उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का चयन करना चाहिए। इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट के टैक्स के बेसिस पे कंपेयर करें तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट का 28% और इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट का 20% टैक्स देना होता है। अब अगर कोई ये जानना चाहे कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए मिनिमम कितने रुपए की जरूरत होगी, तो इन दोनों में ही 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक देकर शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग में आप अपने पैसे को फ्यूचर एंड ऑप्शंस या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा सकते हो। वहीं इन्वेस्टिंग में डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स में या तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए उत्सुक हो तो फिर आपके पास इनकम स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है, जबकि इन्वेस्टिंग में आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होने की जरूरत नहीं है। बस डीमैट अकाउंट खुलवाएं और स्टार्ट करिए इन्वेस्टिंग। और अब हमारे मुख्य सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, कौन सा हमारे लिए बेहतर है। यहाँ पर एक बात मुझे लगता है कि अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो तो फिर आपको ट्रेडिंग की ओर बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगने लगता है कि सिर्फ 1000-2000 रुपए लगाकर 5 से 10,000 और फिर उसके बाद वहां से 1 लाख और फिर वहां से 1 करोड़ बना लोगे। अगर आप शेयर मार्केट में पहली बार आए हो तो शायद आप कुछ पैसे बना लो, लेकिन उसके बाद आप अपने पैसे जरूर गंवा दोगे। तब यहीं पर ही आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि अगर पहले शेयर मार्केट के बेसिक्स को समझें, पहले डिलीवरी में शेयर्स को खरीदिए, उनके मूवमेंट को ट्रैक करिए। आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगेगा, आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करता है। तब जाके अगर आप चाहो तो ट्रेडिंग में अपना पैर रख सकते हो। ट्रेडिंग के शुरुआत में आपको ज्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, कम पैसों से शुरू कीजिए ट्रेडिंग को, और अनुभव बढ़ने के साथ साथ आप अपने पैसों को भी बढ़ाने लगें। पर मेरा सुझाव यही है कि ट्रेडिंग सिर्फ तभी करना जब आप खुद से पैसे कमाना सीख जाओ और पैसे गंवाने का रिस्क ले सको। जो भी हो, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपको हमेशा पॉजिटिव होकर ही चलना चाहिए। और अगर आप उनमें से हो जो एक प्रॉपर सैलरीड पर्सन हो और मकसद बस अपने पैसों को बढ़ाना है, तो फिर इन्वेस्टिंग आपके लिए बेस्ट चॉइस है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि शुरुआत के दिनों में आपको एक ऐसा ब्रोकर चुनना है जिसका यूजर इंटरफेस आसान हो, कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस और प्लेटफॉर्म चार्जेस न देना पड़े, और उनका यूजर इंटरफेस काबिले तारीफ हो, क्योंकि वो कभी भी अपनी साइट को क्रैश होने न दें। सभी बेस्ट ब्रोकर्स का ऑफिशियल लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की नीड्स के अनुसार प्रॉपर ब्रोकर चुनना पड़ता है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। इसीलिए मेरे पिछले वीडियो में मैंने सभी ब्रोकर्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया
तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।